नमस्कार साथियों। आज मैं चर्चा करूंगा डायबिटीज़ में किस तरह की सब्जियां खाई जाए। हमारे पास अनेकों मरीज आते हैं, उनका यह कॉमन प्रश्न रहता है, किस तरह की सब्जी खाएं सर, किस तरह की सब्जी ना खाएं। आज इसी की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जन जन तक इन मैसेज को पहुंचाएं कि डायबिटीज़ खतरनाक नहीं है, इसमें आपकी ज़िंदगी रुक नहीं गई, आप मज़ेदार भोजन नहीं खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप भी मज़ेदार और संतुलित भोजन खाकर बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। मैंने बताया है संतुलित आहार। संतुलित आहार सब्जी के बिना अधूरी है। आज हम बात करेंगे सब्जी के बारे में, कैसी सब्जी खाए जाए और वो सब्जी किस तरह डायबिटीज मरीज के लिए सेहतमंद हो, कैसे आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल हो, सब्जी खाने से किस तरह से आपको सभी तरह के पोषक तत्व, खनिज लवण, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स आपको प्राप्त हों, इसकी चर्चा करेंगे। ऐसी सब्जी का चयन करें जिसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। मैं बार बार ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करता हूँ। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब 70 से ऊपर अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं, ऐसी सब्जियां, ऐसे फल मैंने मना किया है। तो सब्जियां ऐसी खाएं जिसके कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होते हैं। ऐसी सब्जियां जिसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होते हैं। हमारी आंत में जब वो पचते हैं, धीमे धीमे पचते हैं और अचानक से आपके ब्लड शुगर हाई नहीं होते, इसलिए आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की सब्जियों को पसंद करें। दूसरी, आपके सब्जी में फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो। जब फाइबर वाली सब्जियां आप खाते हैं तो आपके शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है, पाचन धीमे धीमे होता है, आपके कब्ज की समस्या भी समाप्त होती है। तो ऐसे सब्जियों को चयन करना है। तीसरी, आपकी सब्जियों में विटामिन एवं मिनरल्स की मात्रा प्रचुर मात्रा में हो, ऐसी सब्जियां खाएं। चौथी, आपके सब्जियों में उचित मात्रा में प्रोटीन भी हो। प्रोटीन आपको लंबे समय तक भूख को जगने नहीं देती है। आपको डायबिटीज में बार बार जो भूख लगती है, ऐसी सब्जियां खाने से जल्द भूख आपको नहीं लगेगी, इसलिए सब्जियों में प्रोटीन भी हो। इसके अलावा आपकी सब्जियों में नाइट्रेट्स भी मौजूद होने चाहिए। नाइट्रेट्स आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, संतुलित रखती हैं। तो इस तरह से सब्जियों के अच्छे गुण आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करती है, आपके मोटापे को कंट्रोल करने में मदद करती है, आपके वजन को संतुलित रखती है, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। क्योंकि डायबिटीज में देखा जाता है कई तरह के लक्षण आपके डायबिटीज के साथ विद्यमान होती हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होता है, कई तरह की समस्याएं एक साथ। तो जब आप संतुलित सब्जियां खाते हैं, अच्छी सब्जियां खाते हैं, सेहतमंद सब्जियां खाते हैं, तो आप डायबिटीज को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली सब्जियां कौन सी होती हैं? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मटर में 51, गाजर में 35, भिंडी में 20। तो इस तरह के सब्जी जिसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से नीचे रहते हैं, उसका हम लोग चयन कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसी सब्जियां जिसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि बेक्ड पोटैटो, उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स 111 होते हैं, तो कैसी सब्जियां नहीं लेंगे? आलू, पके हुए आलू, भुने हुए तले हुए आलू, चुकंदर, शकरकंद, बेबी कॉर्न, इस तरह के सब्जी को आप शामिल नहीं करेंगे। तो कैसी सब्जियां शामिल करेंगे?
आप हरी सब्जियां शामिल करेंगे जिसमें कद्दू, झींगा, झिंगली, भिंडी, परवल, बैगन, टमाटर, गोभी, पत्ता गोभी, केला, कटहल, बीन्स, मटर, सेब, ऐसी सब्जियों को आप शामिल करेंगे। साग खाना पसंद है, साग सभी तरह के ले सकते हैं, लाल साग, पालक साग, मेथी साग, बथुआ साग, सरसों की साग। तो साग खाना बहुत अच्छा होता है, फाइबर इसमें अच्छे होते हैं, तो इसे आप ज़रूर शामिल करें। सब्जियों को हम लोग जैसे जैसे पकाते हैं उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ते जाता है, इसीलिए आप कच्ची सब्जियों को सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। सलाद बहुत अच्छा होता है, सलाद खाना अति आवश्यक होता है। सलाद में आप क्या खा सकते हैं? प्याज, टमाटर, खीरा, पत्ता गोभी, पपीता, नींबू। इस तरह आप मौसमी सलाद को अपने भोजन में शामिल कर आप अपने डाइजेशन को प्रॉपर कर सकते हैं। आपके कब्ज की समस्या समाप्त हो सकती है। इसमें कई तरह के विटामिन मिनरल्स हैं, वो आपको मिल जाते हैं जो पकाने के बाद समाप्त हो जाते हैं। तो नियमित रूप से आप सलाद का भी सेवन करें। टमाटर डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन सी पाए जाते हैं, लाइकोपीन पाए जाते हैं। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है। कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज लाइकोपीन को लेकर मार्केटिंग कर रही है। आप इसे टमाटर खाकर पूरा कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप टमाटर को आप अपना शामिल कर सकते हैं। भिंडी जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत अच्छा होता है, इसमें घुलनशील फाइबर पाए जाते हैं, उसका आप सेवन कर सकते हैं। नींबू का प्रयोग करें, विटामिन सी पाए जाते हैं। नींबू को आप सलाद में भी देकर प्रयोग कर सकते हैं। गाजर खाएं, गाजर में विटामिन ए पाए जाते हैं, मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए आँखों की रोशनी को बढ़ावा देती है। कटहल खाएं, कटहल में फाइबर बहुत अच्छे पाए जाते हैं। आप करेला खाएं, करेला न केवल डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है बल्कि कई तरह की बीमारियों से लड़ता है। तो इस तरह से कुछ सब्जियां हैं जिसे आप डायबिटीज में जरूर खाएं। अब देखा गया है कई लोग कहते हैं करेला का जूस पी लूं, कद्दू का जूस पी लूं। कई तरह के केमिकल्स ऐसे पाए जाते हैं जो कच्चे सब्जियों में होने से आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसीलिए जूस के फॉर्म में तो सब्जियां बिल्कुल ना लें। प्राकृतिक रूप पे जिस तरह से हमारे पूर्वज सब्जियों को पकाकर खाते आए हैं उसी तरह की सब्जियां पकाकर खाएं। मेथी पाउडर कभी कभी ऐसा होता है डायबिटीज मरीज आते हैं और कहते हैं सर मैं मेथी का पाउडर खूब पी रहा हूँ, रात में फुला करके मैं 50-25 ग्राम मेथी के पाउडर खा रहा हूँ या उसके दाने पीस कर खा रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। मेथी पाउडर को आप सब्जियों में चुटकी भर दें, उतना ही काफ़ी है। अत्यंत मेथी पाउडर लेने से कभी कभी ओवरलोड किडनी में पड़ता है और किडनी में प्रॉब्लम्स होता है। अभी कोरोना काल में बहुतों ने गिलोय लिया, इतनी मात्रा में गिलोय ले लिया कि जिसके चलते लिवर फेल्योर हो गया, कई लोगों की जानें चली गई। तो इस तरह से अनावश्यक किसी भी जड़ी बूटी या पौधों का सेवन ना करें। प्राकृतिक रूप से जिस तरह से हमारे पूर्वज खाते आए हैं उसी तरह से भोजन को पका कर खाएं। अब मैं बात करूंगा सब्जियों को कैसे पकाएं, कैसे प्रयोग करें। आप बाजार से हरी सब्जियां लाते हैं। आजकल जो सब्जियां होती है उसमें कई कीटनाशक के प्रयोग किए जाते हैं, कई इंसेक्टिसाइड्स उसमें दिए जाते हैं। इसलिए सब्जियों को प्रयोग करने से पहले, सलाद को काटने से पहले उसे 3-4 पानी में अवश्य धोएं। उसे रगड़ रगड़ करके साफ करें, उसके सतह को 10-20 मिनट उसे पानी में भिगोकर छोड़ दें। तब उसके बाद उसको रगड़कर पुनः साफ पानी से धोकर उसको काटें। हरी सब्जियों को काटने से पहले धो लेना बहुत सही होता है। काट कर धोने से कई तरह के विटामिन्स जो इसमें मौजूद होते हैं वो घुलनशील विटामिन्स
वो पानी के साथ धोए चले जाते हैं। अतः आप प्रयास करें कि सब्जियों को धो करके ही काटें। अब उसके बाद आप इसे कम तेल और कम घी में पकाएं। बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें। कभी कभी लोगों की आदत होती है हमेशा फ्राई करके खाने की, उसे तेल को खूब गर्मा करके उसमें उसे तलने लगते हैं। इस तरह की सब्जियों से कई तरह के विटामिन और मिनरल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा तेल में इसे फ्राई करके खाने की आदत ना डालें। फ्राई करने से आपके जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में बदलते हैं और ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ भी जाता है। इसलिए कोशिश करें कि सब्जियों को कम आंच में पकाएं। धीमी आंच में पकाने से आपके प्रोटीन्स जो रहते हैं, इसमें जो मिनरल्स रहते हैं, विटामिन्स रहते हैं, वो विकृत नहीं होते हैं, डैमेज नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप इसे प्रयोग करें और कुछ मात्रा सलाद के रूप में सब्जियों को जरूर खाएं। और सब्जी की मात्रा कितनी हो, सब्जी की मात्रा कितनी खाई जाए, इसके लिए मैंने बताया है कि अनाज की मात्रा जनरल पीपुल में ज़्यादा खाते हैं और सब्जियां कम खाते हैं, लेकिन डायबिटीज के मरीज सब्जियों को ज़्यादा मात्रा में खाएंगे। सब्जियों में जब सलाद और सब्जी खाते हैं और अनाज की मात्रा कम रखते हैं तो आपके पेट भी भर जाते हैं और ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा नहीं होता है। तो इस तरह से कम ग्लाइसेमिक लोड रख करके आप ब्लड शुगर को कंट्रोल बनाए रखते हैं। तो चलते चलते मैं यही कहूँगा कि संतुलित आहार खाएं, अपने भोजन में सब्जियों को महत्व दें। सब्जी बहुत लाभकारी है, ये आपके डायबिटीज को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा होता है और डायबिटीज में घबराए नहीं। सही जानकारी रखकर आप डायबिटीज को पछाड़ सकते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।